बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप जो है अपने पेपरों की तैयारी कर रहे होंगे। आज आपके पेपर का जो है मैथ के टर्म का जो है यहाँ पे गेस्ट मैं अपलोड कर रहा हूँ। बेटा पहली चीज़ तो ये है कि ये गेस्ट जो है ना आपको 3 वीडियोस में मिलेगा। पहली में जो है वो मैं अरिथमेटिक का आपको गेस्ट दूंगा, उसके बाद जो है दूसरी वीडियो में आपको अलजेब्रा का मिलेगा, तीसरी वीडियो में आपको जो है वो जियोमेट्री का गेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अरिथमेटिक की बात करते हैं, क्योंकि इस तरह से वीडियो ने बहुत लंबा हो जाना था, तो शॉर्ट कर करके जो है ना मैं आपको 3 वीडियोस में दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपने ये तीनों की तीनों देख लेनी है ताकि आपका पेपर जो है वो बड़े अच्छे तरीके से हो जाए। तो जो चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा उनको तो आपने किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना। चलें आगे चलते हैं। जो चैप्टर नंबर 1 है उसकी एक्सरसाइज नंबर जो है आपकी 1, एक्सरसाइज नंबर है 1.1। ठीक है, तो इसके सबसे पहले मैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस जो है उन पे बात करूंगा, उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे। ठीक है, देखिए शॉर्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, आपकी एक्सरसाइज है 1.1। तो इसमें जो है आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो पार्ट है 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 2 है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपने इसको किसी भी सूरत में मिस नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट है उसके 2 पार्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये दोनों पार्ट्स जो हैं इंपॉर्टेंट है, आपने इनको जो है वो बड़े अच्छे तरीके से कर लेने हैं, आपने जो है इसको मिस नहीं करने। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो इसमें से जो है वो यही वाले पार्ट्स वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी दे सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी दे सकता है। तो बहरहाल आपने इन पार्ट्स को जो है बड़े अच्छे तरीके से देख लेना है। अब चलते हैं हम आपकी एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। ठीक है, तो 1.2 में जो है आपका है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो है आपका पार्ट है जी, अल्लाह आपका भला करे। क्वेश्चन नंबर 1 में जो बी पार्ट है, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है, जिसकी यहाँ पे जो है मैं आपको इबारत लिख के दे रहा हूँ। आपने ये वाला पार्ट जो है उसको क्या कर लेना है, अच्छे तरीके से देख लेना है। ठीक हो गया, तो ये वाला पार्ट जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब रिव्यू एक्सरसाइज 1 में जो है वो आपने डेफिनेशंस जो है उनको कर लेना है। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज में आपकी जो रिव्यू एक्सरसाइज 1 है उसमें आपने क्या करना है, जितनी भी डेफिनेशंस हैं उनको देख लेना है अच्छे तरीके से। उसके बाद आपके पास एक डेफिनेशन आती है डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, इसको आपने जो है वो अच्छे तरीके से देखना है, इसको आपने नहीं छोड़ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको किसी भी सूरत में आपने जो है वो मिस नहीं करना, वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मैं इसको कह सकता हूँ कि ये 100% आपके पेपर में आई होगी। ठीक है, ये वाला लॉ जो है इसकी, उसके अलावा आपने बाकी तमाम की तमाम जितनी भी आपकी डेफिनेशंस हैं वो सारी की सारी डेफिनेशंस आपने जो है ना वो देखनी है, उनको आपने अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज 1.2 है और क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो आपके पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर जो है 2 ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपने जो है वो किसी भी सूरत में मिस नहीं करना है। बाकी भी आपने सारे करने हैं, लेकिन इनको जो है आपने किसी भी सूरत में मिस नहीं करना, क्योंकि ये आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। ठीक है, अब चलते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ और आपकी एक्सरसाइजेस की तरफ। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में जो है आपकी एक्सरसाइज नंबर है 1.2। अब 1.2 में जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है, तो इसमें इसका जो ए पार्ट है, ए पार्ट के इसके हिस्से हैं 1 और नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको आपने जो है वो किसी भी सूरत में मिस नहीं करना। उसके बाद है जी आपका बेटा बी पार्ट। तो बी पार्ट में जो है वो आपके हैं नंबर 3 और नंबर 4, ये वाले इंपॉर्टेंट हैं बी पार्ट के, इनको आपने किसी भी सूरत में मिस नहीं करना। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग क्वेश्चन, ये आपने आर में करने,
और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसकी भी 100% चांसेस हैं कि ये आपके पेपर में आया होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है आपने इसको किसी भी सूरत में जो है वो मिस नहीं करना है, ठीक हो गया। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब बेटा अब हम आगे चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है, सॉरी एक्सरसाइज नंबर 1.3 की तरफ। आपकी एक्सरसाइज है 1.3 और इसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं कौन से कर रहे हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर के 1 के जो पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 जो है ये क्या हैं, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये इम्पॉर्टेंट है। इसका ए हिस्से में जो है वो 1 और 2, ठीक है। उसके बाद इसके बी में जो है, बी पार्ट में जो है वो नंबर 3 और नंबर 4 ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक हो गया। उसके बाद चलते हैं जी आपका रिव्यू एक्सरसाइज पे, ठीक है। रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3, ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज 3, ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज 3। तो बच्चों इसमें जो है आपका इम्पॉर्टेंट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है, ये आपके पास जो है आ जाएगा। अब बात करते हैं, ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें आपके किस चैप्टर की, सेकंड चैप्टर की, तो बेटा आपको याद होगा कि मैंने जो है वो आपको ऑलरेडी जो है वो एक वीडियो बनाई थी आपके राउंड के दौरान, ठीक है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, आपके राउंड के दौरान मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई थी चैप्टर नंबर 2 की। तो आपने वो वाली वीडियो जो है उसको अच्छे से देख लेना है, उसमें वही चीज़ें हैं जो वीडियो आपके राउंड में आपको एज ए गेस्ट दी गई थी, ठीक है। तो ये वाली जो है ये आपका जो है अल्लाह भला करे आपका हो गया जी एरिथमेटिक का, ठीक है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अलजेब्रा में आपकी कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और अगर गैस हो जाता है तो ये क्रेडिट जो है वो जाता है सर सुफियान साहब को, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।